सुप्रभात बच्चों। आज आइए आपके पाठ के अंतर्गत एक कविता है। कविता का नाम है पेड़। कवि हैं विजय गुप्त। कवि का जन्म 21 अप्रैल 1966 मुंगेर जिला बिहार में ही हुआ था। वे कई दिनों तक फिल्म जगत के साथ भी जुड़े रहे। उनकी बाल कविताएं सबसे मधुर है और लोकप्रिय है। पेड़ कविता पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो आप अपने घरों के चारों ओर देखते हैं कि अनेकांश क्षेत्र में चारों ओर पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। और उन पेड़ों का सृजन कैसे होता है, वे पेड़ कैसे छोटे से बड़े होते हैं और पेड़ पेड़ कैसे बनते हैं, तो उसके लिए बीज कहाँ से आता है, तो उसके बारे में आपको थोड़े सोचना है। फल, पेड़ में फल लगता है, फल आप भी खाते हैं और फल से ही बीज निकलता है और उसी बीज को जमीन पर बोते हैं और वहीं से पेड़ का अंकुर आने लगता है। तो कविता पढ़ने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहूंगा, आप अच्छी तरह से देखिए किस प्रकार बीज से ही पेड़ के अंकुर उगते हैं। सबसे पहले बीज बोया जाता है, अर्थात गीली मिट्टी को खोदकर वहां बीज बोया जाता है। फिर बीज के ऊपर मिट्टी को ढक दिया जाता है और ढकने के बाद धीरे धीरे गीली मिट्टी के स्पर्श पाकर बीज धीरे धीरे वो भी गीला हो जाता है और वो धीरे धीरे फूलने लगता है और बीज के ऊपर वाला जो एक छिलका होता है वो धीरे फटने लगता है और धीरे फटकर बीज से ही अंकुर बाहर निकलने लगता है। और जो बाहर निकलने लगता है तो उसका सर है झुका हुआ है, जैसे कान पकड़े हुए आपको बोध होता है। और उसका यहाँ पर देखिए, तो बीज से जब अंकुर उगने लगा है उसके ऊपर उसका छिलका ही लगा हुआ है। तो इसी प्रकार धीरे धीरे बीज मिट्टी को धीरे धीरे अतिक्रम करके वो बाहर निकल आता है और उसके बाद सूरज के स्पर्श पाकर फिर धीरे धीरे बीज और भी बड़े होने लगता है। फिर उसके बाद बीज में पेड़ में पानी दिया जाता है और वो पानी के स्पर्श पाकर फिर पौधे या वृक्ष और भी धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। तो इसी प्रकार बच्चे आप देखें, बीज, बीज से अंकुर, अंकुर से छोटे से पौधे और पौधे के बाद फिर छोटा सा वृक्ष और उसके बाद सूर्य के स्पर्श पाकर फिर अंकुर खिलने लगता है और धीरे धीरे वृक्ष या पौधों का विकास होता है। तो अब आइए हम पेड़ कविता पाठ करेंगे। तो पेड़ कविता क्या है और इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। बीज हजारों आंखें मीचे नम मिट्टी की चादर ओढ़े, मोहटियाए से अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं। तो हजारों की संख्या में बीज नम मिट्टी के अंदर पड़े हुए हैं। उसी को कवि कहते हैं कि जैसे बीज आंख मीचे मतलब आंख बंद करके नम मिट्टी की चादर ओढ़े। नम मिट्टी रूपी चादर, जैसे हम सोते समय चादर ओढ़ते हैं, उसी प्रकार मिट्टी, बीज के ऊपर गीली मिट्टी ढक दिया जाता है। उसको कभी यहाँ पर कहते हैं नम मिट्टी की चादर ओढ़े, मोहटियाए से। मोहटियाए का मतलब नीचे लिखा गया है और यहाँ आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, मिट्टी से ढके हुए मोहटियाए। अच्छा, तो अपने बिस्तर में पड़े हुए हैं और ऐसा लगता है जैसे बीज अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, उसके ऊपर सूर्य की किरणें गिरती है और उसको भी और गर्माहट भी मिलने लगता है। फिर क्या होता है, कान पकड़कर सूरज जब हौले से धकियाएगा, हड़बड़ करते भागेंगे, मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चोरी चोरी झांकेंगे, हरे सूट में भौचंके से एक नई दुनिया पहचानेंगे। बच्चों, यहाँ पर बताया गया कि जब सूरज की किरणों के स्पर्श पाकर बीज जो है वो धीरे धीरे क्या करता है ना, वो फटने लगता है और उसी बीज के अंदर से छोटे से कोंपले जैसे निकलने लगता है और वो थोड़े झुका हुआ रहता है। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए कवि कहते हैं कि मानो सूरज के स्पर्श से बीज से ही गर्माहट पाकर कान पकड़कर बीज, यानी जो बीज खुल जाता है और उससे अंकुर निकलने लगता है और वो थोड़े ऊपर
उठाता है, टेढ़ा हो जाता है, उसको जैसे लगता है कि ये कान पकड़े हुए, जैसे हौले से धकियाएगा। धकियाएगा मतलब क्या है ना, जो बीज से अंकुर निकलने लगेगा वो मिट्टी को धकेलने लगेगा ऊपर की ओर, और मिट्टी धीरे धीरे फटने लगेगी और उसके अंदर से वो अंकुर जो है निकल लगेगा। हड़बड़ करते भागेंगे, यानी मानो हड़बड़ा कर वही मिट्टी के अंदर से ऊपर वो उगने लगेंगे। फिर मंजन कर चाय पिएंगे, धरती के रोशनदानों से चारों ओर झांकेंगे। फिर वो क्या करेंगे ना, अपने ही मुंह खोल के, जैसे हम दांत साफ करते हैं उसी प्रकार बीज से ही अपना मुंह खोलकर वो ऊपर की ओर निकलेंगे, और ऐसा लगता है जैसे वो मिट्टी के कणों के अंदर से झांक कर वो दुनिया को देखने लगेंगे। और वो जब मिट्टी से ही बाहर निकलेंगे वो थोड़े बहुत हरियाली लेकर वो आगे बढ़ेंगे। उसी को कभी कहते हैं कि मानो हरे सूट, सूट मतलब जो पैंट पहनते हैं, हरे सूट से भौचक के होकर नई दुनिया को वो देखने लगेंगे। धीरे 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 ऊपर उठेंगे और वो नई दुनिया को देखेंगे। हवा कहेगी झूम झूम, वे रूम झूम नाचेंगे, थक जाएंगे पोंछ पसीना पानी पीकर। फिर उसके बाद जब बीज से ही छोटा सा वृक्ष ऊपर की ओर उगने लगता है तो वो हरे रंग के 2 पत्ते 3 पत्ते से ही वो झूमने लगता है, और हवा के स्पर्श से जब हल्की हल्की हवा चलने लगेगी, उसी हल्की हल्की हवा के स्पर्श से वो मानो रूमझूम कर नाचने लगेंगे, यानी वो थिरकने लगेंगे। कौन? छोटे से वृक्ष। थक जाएगा पोंछ पसीना पानी पीकर। फिर क्या होगा ना, बार बार तेज धूप की गर्मी से धीरे धीरे छोटा सा पौधा भी परेशान हो जाएगा, उसे भी बहुत पसीना पोंछना भी पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, और अंदर से मिट्टी के अंदर से अधिकांश पानी भी उन्हें संग्रह करना पड़ेगा। अपनी जड़ से ही वो बार बार पानी संग्रह करेगा, और पानी भी उसी को कभी कहते हैं कि पानी पीकर वो पानी संग्रह करके फिर वो जीने के लिए आगे बढ़ता रहेगा। भरा धूप में पत्तों की थाली से खाना खाएगा। फिर वो धीरे धीरे अपने पत्ते को बड़ा करता जाएगा और अपने पत्तों से ही वो अपना खाना बनाएगा। आप जानते हैं बच्चों, सूर्य की किरणें पाने के पश्चात वृक्ष अपने पत्तों से ही वो भोजन बनाता है। तो उसी प्रकार छोटा सा वृक्ष भी इसी प्रकार खाना पत्तों जैसी थाली से ही वो खाना खाएंगे। फिर खेलेंगे चिड़ियों के संग, तोतों से चोंच लड़ाएंगे। फिर क्या होता है ना, जब धीरे धीरे वृक्ष बड़ा हो जाएगा, बड़े होने के बाद विभिन्न प्रकार की चिड़िया पक्षी आकर उस पेड़ पर बैठेंगे, तोते भी बैठेंगे, और बैठकर क्या करेंगे ना, चोंच लड़ाएंगे। उसी पेड़ में अपनी चोंच वो लड़ाने लगेंगे। पीठ खुजाएगी गैया, गैया का मतलब होता है गाय। जब उसी पेड़ के किनारे से कोई गाय या बैल या भैंस जो भी हैं, जब उधर से गुजरने लगेंगे तो उस समय पर वो उसी पेड़ से ही अपनी पीठ को खुजाएगी। बच्चे छांव में खेलेंगे, और जब धीरे धीरे वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तो बच्चे उसी की छांव में विभिन्न प्रकार के खेल खेलते रहेंगे। धीरे धीरे धूप ढलेगी, फिर धीरे धीरे जब सूरज ढलने लगेगा, शाम सजेगी। जब शाम होने लगेगी, संध्या होने लगेगी, तो फिर क्या होगा, पंछी घर लौट आएंगे, सुख दुख के किस्से बतियाकर लंबी चादर तानेंगे। फिर पक्षी जो खाने के तलाश में कहीं दूर दूर तक चले गए थे, वे वापस आ जाएंगे और उसी वृक्ष में बैठकर आपस में सुख दुख की बात करेंगे। सुख दुख के किस्से बतियाकर, बतियाकर मतलब एक दूसरे को बताकर, फिर अंधेरी रात में चुपचाप अंधकार रूपी लंबी चादर, लंबी चादर का मतलब अंधकार रूपी लंबी चादर ओढ़कर वही पेड़ों के बीच में वो फिर चुपचाप सो जाएंगे। चंदा चमकेगा, फिर रात के समय और अधिक रात होने के बाद आकाश में चांद भी दिखाई देगा, और चांद आने के बाद चांद की चांदनी से पूरे इलाके के जो वृक्ष हैं वो चमकने लगेंगे। फिर उसी के बीच में क्या होता है,
जुगनू की लपर झपर में सभी पेड़ सो जाएंगे। फिर चारों ओर जुगनू जो है उड़ उड़कर वो प्रकाश भी वो भरने लगेंगे। इसीलिए कभी कहते हैं चंदा चमकेगा तारों की जगर मगर में, यानी तारे जब आकाश में भी टिमटिमाने लगेंगे, उसी के बीच में फिर जुगनू के लपर झपर में जुगनू जब वहां पर प्रकाश देने लगेंगे, उसी के बीच में सभी पेड़ मानो सो जाएंगे। हरी भरी धरती के सुंदर सपनों में खो जाएंगे। क्योंकि आप जानते हैं रात के समय पर सभी चुपचाप और शांत सोए रहते हैं और उस सपने में भी खोए रहते हैं। तो उसी प्रकार वृक्ष भी रात में सुंदर सपनों में डूबे रहेंगे और फिर कैसे और हरियाली होकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और भी अपना विकास करेंगे, उसी सपने में वो खोते रहेंगे। तो इसके कवि हैं विजय गुप्त। बच्चों, ये रहा आपकी कविता और उसके बाद कुछ यहाँ पर अभ्यास कार्य दिया गया है। यहाँ पर देखिए कविता में किसकी दिनचर्या का वर्णन किया गया है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो ये जितने सारे दिया गया है अभ्यास कार्य, तो इसको आप कविता को समझने के बाद इसको लिखोगे। आज के लिए इतना, और आगे फिर और एक अध्याय लेकर आएंगे। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।